बच्चों ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसमें हम कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़े होंगे। तो कोल और पेट्रोलियम वैसे तुम लोग भी कुछ तो जानते ही होंगे। कोयला देखे हो, कई लोगों के घरों में कोयला यूज़ भी होता होगा शायद। और पेट्रोलियम तो सबके घर में मोटरसाइकिल, बाइक, कार, स्कूटर कुछ ना कुछ तो है ही, जिसमें हम लोग पेट्रोल या डीजल का यूज करते हैं। तो यही उसका पहला वीडियो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। मतलब जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले, जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे एयर हमें नेचर से मिलता है। हाँ, एयर से क्या करते हैं हम लोग, ब्रीदिंग करते हैं। एयर से ही कोई चीज़ जलता है, एयर से प्लांट्स जिंदा है, एयर से जो है एनिमल्स जिंदा है। तो ये नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर भी हमें नेचर से मिलता है। हाँ, नेचर से मिलता है, हम फैक्ट्री में वाटर नहीं बनाते। तो वाटर के बिना भी जीवन मुश्किल है, वाटर से ही जीवित हैं। क्या क्या वाटर का यूज़ है तुम लोग सोचना। बहुत सारा यूज है। दिन भर सुबह उठो, शाम को सो जाओ, उस बीच में वाटर ही वाटर यूज करते हैं। सुबह उठते हैं हम लोग, वॉशरूम जाते हैं, वाटर का यूज है। नहाते हैं, भोजन पकाते हैं, वाटर यूज है। हम लोग जो मार्केट से लाया हुआ सामान यूज करते हैं, बिस्कुट है, कोई भी सामान है, वाटर से ही बनता है। फैक्ट्री में बिना वाटर के वो बनेगा नहीं। जो दाल चावल फल सब्जियां हम खाते हैं वो भी खेतों में वाटर से ही उगता है, उसके बिना तो ग्रो करेगा नहीं। तो वाटर का बहुत इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है सॉयल। हाँ, सॉयल भी हमें नेचर से ही मिला है, हमने सॉयल फैक्ट्री में नहीं बनाई है। सॉयल भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जिंदा रहने के लिए एयर वाटर के बाद तीसरी जो चीज़ चाहिए वो फूड चाहिए। तो फूड हमें सॉयल से ही मिलता है, फैक्ट्री में बना के तो हम चावल खाएंगे नहीं। नेक्स्ट है मिनरल। इन सब के अलावा हमारे देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम घरों में इतनी सारी चीज़ें यूज करते हैं। लोहा है, तांबा है, टीन है, प्लास्टिक है, सल्फर है, ये सारी चीज़ें मिनरल हैं, तो वो भी ज़रूरी है। ठीक है। अब जो रिसोर्सेज हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एग्जॉस्टिबल, दूसरा इनएग्जॉस्टिबल। पहले इनएग्जॉस्टिबल देख लो। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो ख़त्म हो जाए, इनएग्जॉस्टिबल माने जो ख़त्म ना हो। तो ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं नेचर में। ये नेचर में जितना चाहो उतना, और हजारों साल बाद भी रहेंगे। कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन बीइंग। हम लोग इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे एयर, जैसे सनलाइट इनएग्जॉस्टिबल है, लेकिन वाटर हम लोग ख़त्म कर देंगे जिस तरह से हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। सॉइल भी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। खैर, इनएग्जॉस्टिबल समझ गए। एग्जॉस्टिबल का मतलब जो ख़त्म हो जाए, जो बर्बाद हो जाए, फिनिश हो जाए। लिमिटेड क्वांटिटी, यानी इसकी मात्रा लिमिटेड है। अगर सोच समझ के इसका यूज नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल है, फॉरेस्ट है। वाटर इसमें नहीं लिखा है, वाटर भी है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फॉसिल्स क्या होता है। तो ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो फॉसिल्स है। द रिमेन्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट के जो पार्ट्स बहुत पहले ज़मीन के नीचे एनिमल और प्लांट यानी जंगल वगैरह सब जो दब गए थे, रिमेन्स, रिमेन्स माने उनके अवशेष, जो अब बदल गए हैं टाइम के साथ, उनमें चेंज आ गया, उन्हें फॉसिल बोलते हैं। ठीक है। तो जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डेड रिमेन्स के रूप में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स के रूप में नीचे जमे। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है, फॉसिल्स हैं। कोल के बारे में देख लो। कोल एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल क्यों है? क्योंकि ये ज़मीन के नीचे से मिला है। ज़मीन के नीचे से कैसे बना? क्योंकि ये जो वेजिटेशन था, वेजिटेशन माने प्लांट्स, फॉरेस्ट, उस वेजिटेशन के डिके होने से ये हमें कोल बन गया। कितना टाइम लगा? मिलियंस ऑफ ईयर से, लाखों करोड़ों साल लगे। ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कार्बन का, यानी कोल क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ कार्बन।
अब कोल तुम लोग देखे होगे, यहाँ भी देख लो, हम भी कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए। तो ये सब देखो कोल है, रेड हॉट कोल है, हाथ में लिया कोल है, कोल के कई सारे पीसेज हैं। यहाँ पे और कोल है, ये कोल है, कोल है, कोल है, ठीक है। कोल माइन भी देख लो। कोल माइन का मतलब जहाँ से कोल की खुदाई होती है। तो देखो ये कोल माइन है, यहाँ से ये जो है क्रेन से इसमें ट्रक में डाला जा रहा है ना, क्रेन से ट्रक में डाला जा रहा है। यहाँ भी सब काला काला है, कोल माने काला, कोल माइन है ये, ठीक है, कोयले की खान। यहाँ पे देखो खुदाई हो रही है, लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है ट्रक में। यहाँ पे देखो ये जो है, जो मालगाड़ी होती है उसमें रख के एक जगह से दूसरी जगह, मान लो इसकी खुदाई हो रही है कहीं झारखंड में, है ना, झारखंड या बंगाल में इसकी खुदाई हो रही है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत महाराष्ट्र मुंबई में है, तो कैसे आएगा? तो इस तरह ट्रेन से आएगा, ठीक है। कार्बोनाइजेशन क्या होता है? कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है, कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है। डेड वेजिटेशन यानी जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनसे कैसे कोल बनता है, इसी को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। अब जो कार्बोनाइजेशन होता है उसमें से कई सारी चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ मिलता है उसमें से कोक। कोक ये कार्बन का एमॉर्फस फॉर्म है। एमॉर्फस क्या होता है बाद में समझोगे। ये कोयले से हार्डर होता है, डेंसर होता है चारकोल से, ठीक है। इसीलिए ये फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। इससे जो हीट होती है बड़ी अच्छी मिलती है। कोयले से तो जो है हम लोग जो है जब गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट तो मिलेगा, साथ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन इससे बहुत कम जो है पोल्यूशन मिलता है, बहुत अच्छा हीट मिलता है। और ये बनाते कैसे हैं? जैसे कोयला है, कोयले को अब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी बिना ऑक्सीजन या बहुत कम ऑक्सीजन के साथ जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये हमारा कोक बन जाएगा। ये ब्लैक कलर का होता है, इससे स्टील वगैरह बनाने में यूज किया जाता है कोक का।